ओके, स्टार्ट कर सकते हैं आप। हमारा नाम मंटू। हम शराबी आज के दिन शराब नहीं पिए हैं। आप लोग की कृपा ईश्वर हाय की कृपा। मंटू जी। शराब के पहले घुट से दूर हूं। पहले सभी भाइयों को नमस्कार। ये मैं 5 मिनट पिछले जिंदगी में जाना चाहता हूँ। शराब जब जिस टाइम मीटिंग में आने से पहले जो मैं जब वहाँ बिहार के से बिलोंग करते थे, तो बिहार से हमारा पिताजी स्कूल के मास्टर थे। और शराब पीने के चक्कर में स्कूल के मास्टर स्कूल छोड़ दिए। मास्टर वो नौकरी छोड़ दिए। सरकारी जो स्कूल था, हमारा जमीन के अंदर स्कूल था, और वो स्कूल सरकारी बना। उसके बाद वो शराब पीने के चक्कर में छोड़ दिए। तो हमारा शराब से सख्त नफरत था। बचपन में जो था वो शराब से सख्त नफरत था। और उसके बाद वो मैं दिल्ली शराब के कारण भाग के आ गए। दिल्ली भाग के एंट्री मारे जो उनको जो को कर्ज चुकाने के लिए हम दिल्ली आ गए। ठीक है, तो शराब पी 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 के वो जो जब प्रॉपर्टी होता था ना, उसको गिरवी डाल देते थे वो। तो हमने कहे जो हमारा जो पूर्वज जो था ना, बाबा दादा, वो बहुत पैसे वाला था और उनको इन्होंने तहस नहस कर दिए थे। तो हमने कहे जो मैं उनको वापस करेंगे। और दिल्ली आए तो जिस कंपनी में हमारा नौकरी लगा, उस कंपनी में उस कंपनी में वहां पर वो शराब से वो अल्कोहल था, अल्कोहलिक था। जिस कंपनी में हम गए ना, वो अल्कोहलिक था। और मैं उसमें जाने के बाद थोड़ा दिन नहीं पिए। और हमें पैसे कमाना था बहुत तेजी में। तो कंपनी में बहुत तेजी में प्रोग्रेस किए। तेजी में जाने लगे तो उन्होंने कहा जे 1 पैक 2 पैक शराब लेना पड़ता है, जो कंपनी के वो था ना वो। तो हमने कहा जे हमारा पिताजी तो अपने पैसे के पीते थे, और मैं जो है से अपने पैसे के थोड़ी शराब पीता हूँ। कंपनी वाला देता है, कहता है केमिकल का काम है तो थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो वहाँ 1 पैक से हमारा शुरुआत हुआ। 2 पैक, 1 पैक 2 पैक, 2-3 साल तक हम पीते रहे। और बहुत तेजी में तरक्की हम किए उस कंपनी के। वो 4-5 साल के बाद तो उसका एक वो कंपनी खोल कर हम बैठ गए, मालिक बन गए कंपनी के। दिल्ली में एक नाम हो गया हमारा। 5 साल के बाद कंपनी के मालिक को वो उसको साथ में हम बगल में हम ऑफिस लेकर बैठ गए। और जब बैठ गए तो वो 1 पैक 2 पैक जो था ना, वो धीरे 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 हमारा जिंदगी में वो तेजी पकड़ने लगा। पकड़ने के बाद एक नौकरी को था, तो एक ड्यूटी था कि भाई वो 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद शराब पीना 1-2 पैक जो भी था। और वो ज्यादा दिन नहीं चला। वो धीरे 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 2-3 साल के अंदर में पौवा पड़ गया, पौवा से हाफ पड़ गया, 3 पाव पड़ गया, बोतल पड़ गया। बहुत जितनी तेजी में हमने पैसे कमाए ना, उसी तेजी में हमारा शराब हमारा साथ के साथ बढ़ते चले गया। और मैं वही बात करते थे जो वो क्या कहता है, मैं अपने पैसे के शराब थोड़ी पीता हूँ। मैं इतने कमाता हूँ तो इसमें वो होता है, कंपनी चलता है, ये वो फलाना चिलाना, माने बढ़ते चले गया, बढ़ते बढ़ते 16-17 साल तक हम बहुत वो 3 पाव आधा 3 पाव आधा के बीच में घूमते रहे। ठीक ठाक थे, माने स्थिति उतने खराब नहीं था जितना वो होना चाहिए। और 17 साल के बाद जो हमारा साथ जो धोबी धुलाई हुआ शराब से, जो वो शराब उस समय में मोबाइल होता नहीं था, लैंडलाइन को फोन होता था। और 2 बजे के बाद में शराब पीना शुरू करते थे। और जैसे फोन आता था किसी कंपनी पार्टी को, जो भाई मुंडून जी से बात कराओ, तो वहां पर हम बैठे हुए हैं शराब पी रहे हैं, कहते थे जो बोल दो अभी गए हुए हैं, बिजी है, फलाने जगह गए हुए हैं, बहुत काम है, ये वो फलाना चिलाना, माने जो बात नहीं करना चाहिए वो बात हम करते थे। और करते 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 में जब वो डिसीजन जो लास्ट हमारा पास आया, जो 3 3 साढ़े 3 साल में हम किसी काम के लायक नहीं रहे। कंपनी डूब गया। 24 घंटे शराब 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 शराब। 3 बच्चे था हमारा, 2 लड़की 1 लड़का, छोटे छोटे बच्चे था। और वो जहां पर हम रहते थे वो बोलता था कि जो डॉक्टर के पास हम फर्स्ट में इलाज कराए, तो कहता था मोन्टू शराब अब तुम्हारा पूरा वो लीवर ववर खराब हो चुका है, अब शराब मत पीना बंद कर। और इलाज जैसे हम ठीक होते थे, 4 दिन 5 दिन दवाई कराए, सुबह सुबह दवाई खाते थे, शाम को शराब पीते थे, सुबह सुबह दवाई खाते थे, शाम को शराब पीते थे। ज्यादा दिन नहीं चला ये सब। 5-7 महीना चला। उसके बाद में
गिर गए साहब, किसी काम के नहीं रहे, काम धाम खत्म हो चुका था। कंपनी वाले से धक्के मार के बाहर कर दिया था हमें, जिस जिस कंपनी में हम हमारा टेंडर था, वो सारे धक्के मार के बाहर कर दिया था, ये तुम्हारा कोई आता पता नहीं है कुछ। और मैं सिर्फ शराब, मैं शराब, मैं शराब, उसी इतना ही दूर के अंदर घूम रहे थे। तो लास्ट डिसीजन लिया कि एक दिन हमारा पेट में दर्द उख रहा। पहले तो उखड़ता था जैसे रात को 12 बजे तक दारू पिए, 2 बजे दर्द उखड़ता था, खाना खाते नहीं थे, वो 3 सालों में कब खाए, क्या हुआ नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता, शराब के अलावा। और वो जिंदगी जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं ना, तो हमारा वो आज के दिन जो होता है, जो वही जब मीटिंग में आए ना, तो वो हमारा वो जन्मदिन बहुत धूमधाम से पूरा फैमिली मनाता है हमारा घर के अंदर। तो वो हॉस्पिटल में लेके गए हमें, वो लेके जाया गया। तो 34 किलो वजन था हमारा, 34 किलो वजन, पूरा देह हमारा थर 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 कांपता था। और वो गिलास हाथ से पकड़ाने जाता था। और वो भर्ती ले लिया हमें, हॉस्पिटल में भर्ती ले लिया। और वो ग्लूकोज चढ़ाने लगा, 7 बोतल 8 बोतल, 7 बोतल 8 बोतल डेली ग्लूकोज चढ़ाता था, दवाई डाल डाल के। वो 4 दिन तक ग्लूकोज चढ़ाया हमें, जिस दिन अल्ट्रासाउंड होता हमें पानी के पूरा करने के लिए ग्लूकोज चढ़ा रहा था हमें। ये अल्ट्रासाउंड, इसको शरीर के अंदर पानी हो, ये इसको अल्ट्रासाउंड हो सके। और जब जिस दिन अल्ट्रासाउंड हमें होना था, उस दिन 12 बजे रात में हमें वो ताकत आ गया था ना, 35 36 बोतल जो ग्लूकोज चढ़ा था 4 दिनों में, हमें ताकत आ गया था। हमें अचानक 12 बजे रात में शराब के थॉट आया। हमारा बीबी उसी बेड पर सो रहा था, वो हॉस्पिटल के अंदर, और मैं भी उसी बेड पर थे। ग्लूकोज चल रहा था, मैं ग्लूकोज के सुई निकाल लिए हाथ से, और सुई हाथ से निकाल के, और इधर उधर देखे कोई था नहीं। मैं वो हॉस्पिटल के गेट पर आ गए, तो हॉस्पिटल गेट पर आए तो छोटा हॉस्पिटल था। वो कहा भाई कहाँ जा रहा है तू? तो हमने वो हॉस्पिटल वाला के बताया कि हमारा मरीज अंदर भर्ती है। उसको ऐसे बताए, हम हॉस्पिटल से बाहर भाग लिए। और वहां से घर आए, घर पास में था, वहां से 1 किलोमीटर था, घर पर आए। करीब करीब 1 बज गया था। 1 बजे रात में हम घर में इधर उधर से जहां जहां पैसे रखता था, इधर उधर हाथ मारे। बीबी तो वही था हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे था। और पैसे लिए सांसी के पास चले गए। अब बेटा के हम बोल दिए, 12 13 साल के बेटा था, उसको हम बोल दिए कि मम्मी वहां है। और मैं सांसी के पास गए, करीब करीब 2 बजे रात में हम सांसी से 2 क्वार्टर लिए, एक पी लिए। और मैं किसी मंत्री से संपर्क में थे वहीं पर, बहुत दिनों से उनके पास रहते थे। मंत्री के उसके पास चले गए, तो वो पुलिस की ड्यूटी था, वो कहा यार तूने शराब पी के यहाँ आ गया अभिमन्यु। तो हमने कहा जी हमारा किडनी निकाल लेता, हॉस्पिटल में भर्ती था 4 दिन से, आप लोग ढूंढे ने हमें, फलाना चिल्लाना, झूठ बोल दिए जितना बोलना था। और मैं फिर घर आ गए। तब तक बच्चे गया बेटा हमारा हॉस्पिटल में, रात में दौड़े दौड़े, और वहां पर लिखवाया जो, वो तो घर गए, वहां से वहां भाग के चले गए। वो एक फॉर्म पर साइन करवाया, छोड़ दिया, सामान वामान दे दिया, कहता जाओ। और वहां से हमारा सिलसिला चालू हुआ। और उसके बाद 3 दिन से 4 दिन शराब पिए। और वो रोज हमारा पेट में दर्द उखड़ता था। फिर बच्चे लोग छोड़ दिया, हमें कहता था जे भाई ये तो उसी हॉस्पिटल से भाग के आया है, घर के पास में हॉस्पिटल था, वहां हम लेने जा सकते हैं इनको। और करूँ तो करूँ क्या से, क्या तो तहस नहस हो चुका था हमारा, चारों नाल चित, पैसे से भी, शरीर से भी, सारे कुछ से काम धाम खत्म था, छोटे छोटे बच्चे था। अब करूँ तो करूँ क्या हम? तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि रात में दर्द उठ रहा था, सुबह सुबह उसी हॉस्पिटल में लेके गया हमें। हॉस्पिटल में लेके गया तो उस दिन दूसरा डॉक्टर देखा ओपीडी में हमें। ओपीडी में देखा तो अपना एक पर्ची लगा हुआ था वहां पर, एक पर्ची लगा हुआ था। तो वो हमारा बेटी 3री क्लास में पढ़ता था, वो कैसे न कैसे लिख लिया ये भाई ये शराब से ऐसे से है, वहां से लिख कर लाया। और हमारा डेली का काम था, 10 बजे दिन में शराब का ठेका खुलता था, सेटर हम ही लोग उठाते थे, 3 4 बंदे होते थे वहां। उस दिन भी हॉस्पिटल से हम आए, और 10:30 बजे में वो ठेके पर चले गए, हाफ लिए, क्वार्टर पिए, और चले आए घर। तो घर पर सब खुशी मना रहा था उस दिन। ये वो मीटिंग में फोन किया होगा, तो कहता है ये भाई ले चलेंगे, ले चलेंगे आज, ले चलेंगे, कैसा हो तो ले चलेंगे, किसी को दोस्त यार को बुला के ले चलेंगे आज। हमने क्या, किसको मोटो मना रहा है, इस तरीका के बात कहे वो लोग के। और उसके बाद जो हुआ हमारा जिंदगी में, 2 बजे हो गया मीटिंग में जाने के लिए। और वो जो क्वार्टर पड़ा हुआ था ना, वो पी लिए हम। और 5 बजे में हमारा घर से लेकर मीटिंग में लेके गया। वहां 7 बजे में पहली मीटिंग से पहले वहां कमरे में बैठे हुए थे।
तो वो जो दो जिन दो आया जो, वो कहा भाई इसको रैम में बंद कराना है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। और फैमिली वाला परेशान था कि भाई कितने पैसे मांगेगा, क्या होगा नहीं होगा, स्थिति खराब था हमारा। मगर वो दिन था जो उस मीटिंग से हम बाहर निकले, तो दो चार गो मेंबर ने हमारा बेटे के नंबर दे दिया, बीवी के नंबर दे दिया, ये नंबर पर फोन करना, ऐसे से बातें बदमाशी करेगा तो हम भेज देंगे, उठा के ले जाएगा। तो वहां पर से हम घर गए तो शराब क्यों नहीं पिए। वो पहला दिन था जब हम वहां पी के गए, आए निकले तो 8:30 बजे के बाद शराब क्यों नहीं पिए। और वो रात निकल गया, हमें दिन निकला। और वो कहा मीठा खिलाओ, कच्चे दूध पिलाओ इसको, से शरीर काम नहीं करता था। उस दिन सारा दिन निकल गया, शराब के छोड़ने आया हूँ, कल होकर दिन में भी नहीं आया, रात में भी नहीं आया। शाम को मीटिंग ले गया फिर। और वो 90 दिन के 90 फंडा हमें पकड़ा दिया कि भाई मोन्टू तू 90 दिन 90 मीटिंग करो, और उसके बाद शराब का ठेका तो खुल ही रहा है, दिल्ली में बढ़ ही रहा है, कोई कम तो रहा है नहीं। फिर पी लेना, तुम्हारा ठीक नहीं लगेगा तो। हमने वो सीधा फंडा पकड़ लिया 90 दिन वाला। और शराब का हमारा ठोर जो था ना, हमारा जिंदगी से गल गया। सिर्फ जैसे मीटिंग 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 हमारे दिमाग में चलने लगा, और मैं मीटिंग के तरफ झुकाव आ गया पहले दिन से हमारा। जैसे झुकाव आया, पढ़े लिखे थे नहीं हम, और झुकाव मीटिंग की तरफ आ गया। और मीटिंग करते गए 90 दिन में तो हम वो कामयाबी हासिल कर लिए, मोटरसाइकिल चलाने लगे। वो थर थर चेहरा कपता था, वो बंद हो गया का अपना। रोज की रोज बदलाव आने लगा हमारा जिंदगी में। और वो छोटा सा फंक्शन की हम, वो 90 दिन के पार्टी मनाए मीटिंग के अंदर। और चमत्कार होने लगा हमारा जिंदगी में, 6 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, साल हुआ। और करते चले गए, और हमारा कारोबार धीरे 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 आपस आना शुरू हो गया। और वो पोजीशन हमारा बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि तक तो बिजनेस तो था ही, मगर उसको हमने धोबी धोलाई धो दिए थे। वहां पर से हमने निकले, 3 साल तक हम रेगुलर मीटिंग में थे। 3 साल के बाद हमने कहे कि तो होटल आदि का काम हमारा पेस्ट कंट्रोल का काम था, तो पोजीशन में आ चुके थे हम, मीटिंग में भी वो काम धाम में भी। तो हमने के बड़े बड़े होटल पकड़ाते हैं, दो चार पांच लेबर लगाते हैं, काम करेगा। माने ऊंची सोच में पड़ गए, सब कहता था यहाँ आकर तरक्की करता है वो। 3 साल के बाद हमने क्या, दो चार मीटिंग किया करेंगे सप्ताह में, और ये रेगुलर मीटिंग एक दिन में दो दो मीटिंग कर लेते थे। सब कम करो आप, प्रोग्राम था नहीं हमारा पास। और हमने चल पड़े होटल की तरफ पैसे कमाने के लिए। 5-6 महीने तक हमने मीटिंग करते थे कहीं कोई। धीरे धीरे हमें वो बदलाव जो था ना, वो दूसरा तरीके का आने लगा। और वो आते 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 में लास्ट पोजीशन में 6 महीने के बाद तो कोई मेंबर पूछता था मुंटू भाई कहाँ मीटिंग करता था, वो कहते वहां मीटिंग करते हैं, वो पूछता वहां कहाँ करता वहां। तो हमारा अब जो समझ आ रहा है, जो आदमी पीने से पहले रिलैक्स हो जाता है, पीने से पहले रिलैक्स हो जाता है, से कहता हम रिलैक्स की ओर जा रहे थे। तो अब एक स्पॉन्सर जो हमारा भी है मोस्टिंडा, वो कहा जे मोन्टू तुम एक दिन, ऐसा दिन तुम्हारा आएगा जो तू भाग आएगा प्रोग्राम करने के लिए। तो हमने कहा जे ये कैसे कहेगा प्रोग्राम भागे आएगा करने के लिए, ऐसे ऐसे बात है। जो 5-6 महीना में वो इस तरीका को, हमारा बेटी की शादी हुआ था, बेटी के शादी में लड़ाई झगड़ा हो गया। मैंने उसके ऊपर केस मुकदमा कर दिया। और केस मुकदमा करने के बाद मीटिंग के ईश्वर के छोड़ के पावर के इस्तेमाल करने लगे। ऐसे कि तो हमारा पेस्ट कंट्रोल का काम था, सारे मंत्रियों के जानते थे हम, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री उंत्री के जितना था सबके जानते, सब जगह घर पर जाते थे। हमारा जिंदगी में ऐसे हुआ, हमारा बेटी के साथ ऐसे हो गया, हमारा ठीक किया, मैंने केस कर दिया, केस की सुनवाई नहीं हो रहा है। तो वो कोई मंत्री उंत्री काम नहीं आया, ये तो ईश्वर की लीला था, हमें पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, जो कोर्ट के अंदर हम गए हेलमेट लेके, हमारा दामाद के लेके, वो आईओ बात कर रहा था कोर्ट के अंदर, वो अपना केबिन में। जो मैं उसको देख लूंगा हमारा दिया कहा, और मैं उसको देख लूंगा। और उसके बाद वो मैंने सुना, और एक हेलमेट मैंने कोर्ट के अंदर आईओ के मारे, बस वो हमारा ऊपर केस बन गया। कहते मैं शराब पीने रहे थे, और वो ईगो ईगो जो था वो हमें भरा हुआ था कि मैं कुछ भी कर दूंगा। किसी मंत्री को लोग के इस्तेमाल करते थे, आईपीएस ऑफिसर के इस्तेमाल करते थे, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। और वो केस बन गया हमारा ऊपर उस दिन। वो दोनों पार्टी को उठाकर बंद कर दिया हमने। तो हमारा सोबराइटी उसी दिन से चालू हुआ। रात में जब बंद किया ना थाने के अंदर,
तो रात में 12 बजे जो बात हम दामाद के पूछना चाहते थे वो बात पूछे हम उसको कि भाई तू चाहता क्या है। प्रश्न किए उसको पूछे हम, तू चाहता क्या है, तो वो बात बताया कि भाई हमारा घर में हमारा नहीं चलता है, आप लोग कुछ कर लो, जेल में बंद कर दो हमें, हमारा कुछ नहीं चलता है, हमारा पापा के भी नहीं चलता है, हमारा मम्मी के हमारा बहन के चलता है। हमने उसी समय दामाद के ऊपर हमें दया आ गया कि भाई इसको तो कोई गलती है नहीं, तो गलत वार हम कर रहे हैं। और हमने उस दिन रात भर बंद रहे। सुबह होगा कोर्ट में ले गए हमें, दोनों पार्टी के कोर्ट में ले गया। और जैसे हम कोर्ट में जमानत दे के छूटे या वहां से निकले, उसको जमानत नहीं दिलवाए हम अपने आदमी से, दामाद के भी। ठीक है, तो दोनों आदमी के बातचीत होने लगा हमें अंदर ही में, जो हम चाहते थे वही हुआ अंदर में। और बातचीत होने लगा, उसको भी जमानत करवा दिए कोर्ट से, और हमारा अपना आदमी से करवा दिए, हमने भी बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने के बाद हमने एक हाफ दारू खरीदे, बाइक पे पर एक हाफ खरीदे। जैसे कोर्ट से निकले, वो कोर्ट से एक हाफ खरीदे, चिकन लिए, घर आ गए हम। ठीक है, तो हमने कहे ये 22-23 साल शराब पिए, 22-23 साल में कभी नहीं बंद हुए, और ये इसको लेके बंद हो गए हम। तो हाफ लेके घर पर आए। जो आदमी जमानत दिया था ना हमें, हम उसको लिए शराब लिए थे, शराब लिए थे उसको लिए। वो वहां पर आए, उसको हम कहे तुम शराब पियो, मैं आ रहा हूँ। मैं अपना मेंबर के घर पर चले गया। वो शराब पिया, हमारे घर पर बैठ के पी रहा है। हम वहां चले आए मेंबर के पास। अब मेंबर के पूरे दिल्ली में हल्ला हो चुका था, मुंडू बंद हो चुका है, आइयो के मार दिया, आइयो के मार दिया। तो वहां पर से जो निकल के आया, जो इसको प्रोग्राम की जरूरत है मंटू के, वो बंदा ने हमें जमीनी हकीकत दिखाया कि मंटू यार तू रिलैप्स हो चुका है, शराब नहीं पिया है, वो तू रिलैप्स हो चुका है, तू में ईगो भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। आम इंसान कोर्ट के अंदर मुंह खोल के बात नहीं करता, तूने आइयो के मार दिया, बता। ये अहंकार भरा हुआ है तुम्हारा अंदर, अब तू शराब पिएगा। तो हमने उनको बता भी दिया, हम तो आप रखा है जी, हमारा दोस्त पी रहा है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहे। और जैसे हम घर वापस आए, तो उसी समय हम मीटिंग चले गए। मीटिंग चले गए, फिर 90 दिन 90 मीटिंग किए। वो अहंकार ईगो के खत्म करने के लिए, ईगो के खत्म करने के लिए 90 मीटिंग हम किए। हमसे मीटिंग में सर नहीं किया जाता था, इतना अहंकार हमारा अंदर भरा हुआ था। तो वो धीरे धीरे 90 मीटिंग किए, जब तक कौंसल मिल गया, प्रोग्राम की तरफ हम झुकाव किए। जब प्रोग्राम किए, तो सारा वो हम में वो आया कल के गलती जो भी था। और मैं पढ़ा लिखा था नहीं, तो कौंसल ने कहा मैं ऑफिस में 11 बजे हमारा ऑफिस खुलता है, तो 15 किलोमीटर तुम्हारा घर से हमारा ऑफिस है, 15-14 किलोमीटर हमारा घर है ऑफिस से। दोनों आदमी ऑफिस में मिलते हैं 8 बजे दिन में, और दोनों वहां बैठा करेंगे। वो पढ़ता था मैं सुनता था, वो पढ़ता था मैं सुनता था, मैं बोलता था, चौथा कदम लिखवाया। माने प्रोग्राम उस हद तक हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे वो कहता था मैं करते चले गया, करते चले गया, करते चले गया, और वो परिवर्तन आना शुरू हो गया। कहता था वो लोग के लिए प्रार्थना करो मंटू, कौंसर कहा वो लोग के लिए प्रार्थना करो, जो इस तरीका से। अभी वो एक समय ऐसा आएगा तो माफी मांगना वो लोग से, अभी प्रार्थना करो वो लोग के लिए। हमने प्रार्थना कर रहे, छौनिया मार के प्रार्थना, भर दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार प्रार्थना के झुकाव। 5 बजे वो मीटिंग चले जाते थे, वो 4 बार 5 बार कुर्सी में कपड़ा मारना। और वो प्रार्थना कर रहे हैं अकेले, मीटिंग के अंदर कोई नहीं है। 6:30 बजे के बाद मीटिंग में आना शुरू करता था आदमी, 7 बजे मीटिंग खुलता था। ये हम सालों तक करते रह गए। ठीक है, तो हमारा कोई चारा नहीं था। कौंसर ने एक ही रास्ता बताया, प्रार्थना, 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 और प्रोग्राम को अप्लाई करो एक दिन के हिसाब से। हमने जब करना शुरू किए, ठीक है, तो हम पढ़े लिखे थे नहीं ज्यादा, और वो हमें कुछ आता नहीं था। जैसे कहता था वैसे कर देते थे, जैसे कहता था वैसे कर देते थे, करते चले गए। वो परिवर्तन हमारा जिंदगी में आया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरीका से परिवर्तन आया, हमने 100% इस उम्र पर छोड़ दिए सब कुछ, जितने कुछ था। 2-2 3-3 मुकदमा था, जो सोबरिटी सोबर के होने के बाद हमारा ऊपर हुआ था। जमीन प्रॉपर्टी के मुकदमा, वो बेटी वाला केस था, सारा केस सब प्रश्न में डाल दिए, जो भाई तू संभालेगा, हमारा बस के बात नहीं। साफ सिलेंडर, 100% सिलेंडर वकील के यहाँ से फाइल रखा, एक दराज के अंदर बंद कर दिए। हमने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, सीधा ईश्वर है।
वो परिवर्तन आया जो पता नहीं कोर्ट के अंदर क्या होता था हमें पता नहीं, यहाँ क्या होता था हमें पता नहीं। सीधा मीटिंग प्रोग्राम, वो एक ही मेंबर सारा दिन यही काम करते थे। बिजनेस उस बीच में आता था, करते थे, ठीक ठाक बिजनेस भी हो गया था, और करते चले गए। माने वो परिवर्तन था जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं उस समय में। करते चले गए, बेटी भी अपना ससुराल चले गया, उसी घर में सब कुछ बदलाव हुआ। जिस तरीका से हम चाहते थे प्रार्थना के द्वारा, वो लोग से माफी भी मांगे, समय कैसा आया माफी मांगे, और वो लोग भी कहते थे भाई चमत्कार है ये ऐसा आदमी जो इस तरीके के सुधार में आया। और धीरे 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 कहते बच्चे से बड़ा हो गया, वैसे करते करते में कितने साल निकल गया, कुछ दिनों में हमारे 13 साल हो जाएगा। तो वो परिवर्तन आया, और मैं करते चले गया। वो धीरे 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 पेड़ों के पास हम प्रार्थना जाग करते थे, 3 बजे भोर में उठते थे, पीपल के पेड़ के पास। वो कौन सर कहा जब ईश्वर पीपल के पेड़ के पास बसता है, हम आत्म शांति के 3रा कदम के 7वां कदम के 11वां कदम के प्रार्थना एक पेड़ के पास जाकर करते थे, रात में जाकर भोर में। और वो वहां पर सारा दिन कहीं करना कहीं करना, किसी पेड़ के पास बात करना, पत्ते से बात करना। कौन सा कहता था पत्ते बोलता है मोन्टू, पत्ते बोलता है। जानवर में कबूतर बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है, वहां से उसको बिस्कुट के पैकेट मोटरसाइकिल में रखा हुआ है, एक पैकेट ले लिए उसको खिला रहे हैं। 2 किलो बाजरा रख लिए डिक्की में, बाजरा खिला रहे हैं कबूतर के। माने वो बदलाव आया मोन्टू के अंदर, जो मोन्टू क्या है ऐसे पता नहीं, कुछ नहीं, ईश्वर है। हमें उसी में ईश्वर नजर आता था, कुत्ता खिला रहा है कुत्ता में ईश्वर आता था, पेड़ के पास जा रहा है पेड़ में, कबूतर के पास जा रहा है कबूतर में ईश्वर आता था नजर। ये भगवान है, ये भगवान है। और करते चले गए, ऐसा सपना था। मैं जब वहां पर मीटिंग में आए थे तो हमारा किराए के मकान था, और जो जो आदमी हमारे पास काम करता था, नौकरी करता था, उसको पास वो था, मकान था। हमारा यहाँ काम करके वो मकान बना लिया दिल्ली में। और जब हम कहे कि भाई ये 40 साल की उम्र में अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मीटिंग में आया था तो हमारा 40 साल की उम्र था। और धीरे 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 जो उम्र हमारे 18 19 साल 25 साल में करना था, वो कार्यों से हमारे सामने आ रहा था, अब ऐसे तैसे होगा। वहां पर वहीं पर मकान बना जहां पर हम दारू पी के कहते थे जमीन हमारा है, जबकि हमारा नहीं था। वहां पर मकान बना, फ्लैट बनाए 4 मंजिल के, और वो सारा कुछ होते चले गया। जैसे गर्मा कदम में एंट्री हम मारे, तो वो कहा कौन सर जे मोन्टू, यहाँ पर से तुम जिसको ईश्वर मान लेगा वो तुम्हारा जिंदगी में काम करेगा। ये कहते अपना पसंद के ईश्वर, वो बताया गया हो अपना पसंद के ईश्वर मोन्टू, आप तुम्हारा जिंदगी में काम करेगा। तो हमने मंदिर वो कहा गर्मा कदम के बाद सबसे आगे पहले मीटिंग के रखते थे। अभी भी मैं मीटिंग के वो घर में भगवान का स्नान करता हूँ। अभी हम 3:30 बजे 4 बजे उठते हैं। ये सालों से होते आ रहा है हमारा जिंदगी में। जो सोते हैं तो रात को भगवान ईश्वर 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 करते करते सो जाते हैं, 4 5 घंटे सोए। उसके बाद उठते हैं भगवान के प्रार्थना करके, और भगवान का स्नान करा के, हमारा घर से 4.5 किलोमीटर खाटू श्याम मंदिर है यहाँ से, दिल्ली धाम। वहां जाते हैं, वहां आरती 5:30 बजे भोर में होता है, वहां आरती में भाग लेते हैं। वहां से आते हैं, रास्ते में फूल के बगान में जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, 6:30 बजे घर पर आते हैं। माने वो परिवर्तन जो मोन्टू खत्म था, उसमें इतने बड़ा परिवर्तन। और इस इलाका में जानता नहीं जब मोन्टू, हम सोसाइटी में हमारा मकान बना है, सब कहता है प्रभु जी, हमारा प्रभु जी के नाम से जानता है। और मैं कहीं कहीं पर बता भी देता हूँ ये बात, ये भाई मैं पहले इस तरीके का आदमी थे, और ऐसे है। तो ये बदलाव, और उसके बाद वृंदावन हर महीने पूर्णिमा की परिक्रमा करना जाके। और मज कौंसर का मोन्टू सबसे फर्स्ट में पहले ए के बाद तुम आगे जिस तरफ तुम्हें झुकाव करेगा कोई बात नहीं, पहले ए वाला की मदद करो जितना कर सकता है, जितना तुमसे हो सकता है। उसके बाद उसके बाद एक काम जो, वो एक डर जो था ना हमारा जिंदगी में, वो आ गया सामने साफ। उससे डर लगता था, पुलिस के एम्बुलेंस जैसे वो गाड़ी पास कर रहा है ना, तो हमारा दिमाग में वो बोलता था टाई 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 टाई। ठीक है, तो मार्केट में हमारा घर था, वहां पर से रोड जो था मेन रोड, तो गाड़ी पास करता था, पुलिस के एम्बुलेंस पास कर रहा है, चाहे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस पास कर रहा है, हम सारे सारे रात उससे पहले जगे रहते थे।
तो कौन सर के जाएगा कहे जो ऐसे ही सब बात है, जो ये सब में आने से पहले की बात है, जो प्रोग्राम करने के बाद ये चीज हमारे दिमाग में आया। जो जो चीज 20-25 वर्ष पहले घटना हो गया था, वो घटना हमसे सामने आ रहा है। मैं परमात्मा के सामने साक्षी मान के जब वो माफी मांगते हैं, तो पुलिस का क्या जवाब दूंगा? जबकि कौन सर का मोन्टू जो बीमारी में हुआ वो माफ हो गया, तुमने इसमें चौथा कदम में लिखवाया, पांचवा कदम में सैर कर दिया, तुम्हारा तो ये कुछ भी नहीं है, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारे दिमाग में बात चल रहा था। तो उसके बाद वो वहां पर से वो कहा कि मोन्टू ऐसा आदमी की मदद तुम करो जिसको कोई नहीं करता है। कोई पागल मिलता है, घिरना वाला इंसान मिलता है, उसको तुम मदद करना शुरू करो। कौन सा नाम है का हमने उसी दिन कौन सर के घर से निकले, और एक आदमी हमारा एक हॉस्पिटल के पास 1 किलो आधा किलोमीटर के दूरी में मिला, जो रोड कात में बैठा हुआ था। और वो रोड कात में बैठ के, और वो ऊपर से 4-5 वो कम्बल ओढ़ाया हुआ था, गर्मी के टाइम था। हमने कि इसको देह पर कम्बल के ओढ़ाया हुआ है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो उसको हम पूछे क्या खाओगे, तो कहा छोलो कुलचा छोला खाएंगे। हम उसको वहीं पर से खरीद कर लेकर दिए, और उसको कम्बल हम हटाए वहां पर से। कम्बल हटाए तो उसको देह पर से माने ये डांड से नीचे जो पैर था ना ठेहुना, उसको सड़ चुका था, सड़ा हुआ था। उसके अंदर इतने बड़े बड़े पिल्लू उसके अंदर फरा हुआ था, और देह इतने बदबू मारा से कि 3 महीने तक उसको ऊपर से कम्बल आदमी हो रहा। एक कम्बल डाला, 2 कम्बल डाला, कोई आता था डाल देता था उसको देह पर, उसको देह सून हो गया, उसको पता ही नहीं था। जब वो हमने जब उसको ये काम किए तो उसको सफाई किए हम, सारा लेट्टिंग उट्टिंग 3 महीने से उसी में वो लेट्टिंग भी करता था, इसलिए कीड़ा फट गया उसको। वो गोड़ सरा हुआ था उसको, एक गोड़ पूरा पैर साफ सरा हुआ था उसको, ऊपर डांड से ऊपर उसको फिरता हो। तो रोज रोड पर जितने आने पास करता था उसको खाना खिला देता था। तब हम उसको पूछे जब तू चाहता क्या, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल में जब उसको पैर काटने के बाद आया तो वो कहता मैं पैर नहीं कटाऊंगा। तो हमने कहे बेवकूफ कहा कि उसको हम दबा रहे थे, तुम्हारा चक्कर में हम सुबह से लगे हुए हैं, शाम हो गया, तूने पैर नहीं कटाएगा तो इसको ऐसा ही, इसको पैर से हड्डी था, कुछ नहीं बचा होता उसमें। तो उसको दवाई ववाई लगवा के पट्टी भी बांधने लगने था, उसको ऐसे ही लपटवा उठवा के हमने कहा, चल तुम्हारा छोड़ देता हूँ वहां पर। वहां पर हम मैं लेकर आया तो एक आदमी अचानक आ गया, ये सारे ईश्वर के वो था इच्छा, हमें नहीं पता। एक आदमी आया कहता एक संस्था है वहां, इसको छोड़वा दो तो आपको धन्यवाद। वो आदमी कहा हमें, तो हमने कहा कि उस संस्था का नंबर, तो वो कहा नंबर है, नंबर लो, फोन करो, गाड़ी आएगा ले जाएगा इसको। तो हमने उस संस्था में फोन किए, हमारा घर से करीब करीब 50 किलोमीटर संस्था था, 50 किलोमीटर हरियाणा में संस्था था। वहां हम फोन किए तो वो कहता है यहाँ ले आओ तो हम भर्ती ले वो ले लेंगे, यहाँ नहीं लाओगे तो हमारा गाड़ी नहीं जाएगा, मना कर दिया हो। तो हमने उसको टेम्पू में लोड किए और वहां लेके गए, तो रास्ता में पूछे भाई तुम्हारा साथ क्या हुआ। तो वो कहा जब मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ और मैं शराब पीता था। तब हमें पता लगा कि एक शराबी के मैंने मदद किया। मैं शराब पीता था और मैं दुबई चले गए, और दुबई से पैसा भेजता था हम अपना भाई के नाम। अब भाई ने सारे पैसे खा गया, हमारा बीवी मर गया, हमारा 2 बच्चे था, जो वो अपना उसका नाना नानी ले गया। हम पैसा भेजते गए और हमारा भाई बताया नहीं तुम्हारा बीवी मर गया। मैं 3 साल के बाद दुबई से आए तो कहा "ये तुम्हारा बीवी मर गया"। भाई कहा उसको, और उसको शराब उराब पिलाया, वो शराब पिया। और रात जो पैसा था उसको घींच घात लिया, उसको भाभी भी मिल के। और रात में उसको कहा जो भाई हमारा छेड़ दिया, उसको भाभी कहा उस बंदा को जो हमें छेड़ दिया। तो वो पुलिस के बुला के उसको पिटाई उटाई किया, और पुलिस के बुला के उसको हवाले कर दिया। और जैसे पुलिस के वो सारे बात बताया जैसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो पुलिस भगा दिया उसको। पुलिस भगा दिया तो भाग के दिल्ली आ गया वो। और दिल्ली में आया तो शराब पीने के लिए, खाना खाने के लिए उसको व्यवस्था चाहिए थे। तो एक पुलिस वाला के घर में घिसाई के काम जानता था वो, कहा मैं घिसाई करता हूँ। तो पुलिस वाला ने एक मशीन ला कर दिया उसको घिसाई करने के लिए। उससे पूरे बिल्डिंग के घिसाई करवा लिया, 4 मंजिल के मकान के वो। 5-6 महीना तक रखा उसको, खुल के सेवा करने लगे पब्लिक में। एक ए वाला के नहीं, जो जहां मिलता है खुल कर सेवा करना। और ईश्वर के प्रार्थना में कहते थे इतना पैसा तो दो हमें जो ये लोग की हम सेवा कर सकूं। काम धाम भी ठीक ठाक हो गया, पैसे 5-10 हजार रुपए महीने के हम बैलेंस खर्चा करने लगे इधर उधर, कहीं गरीबों में कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं कुछ कर दिए। और जब ये सब करते चले गए
तो एक परिवर्तन शुरू हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। और समय नहीं है तो एक बात और हमारा जिंदगी में अभी भी घटा है, जो 5-6 महीने पहले की बात है। जो घटा, तो हम वो मंदिर जा रहे थे, 4 बजे मंदिर जाते हैं हम वहां। तो हम 2 आदमी जा रहे थे पैदल वहां मंदिर, रास्ते में खेतों ही खेती आता है, खेत वो तो थोड़ा वहां खेतों के पास कर रहे थे। तो वो लीलगाय हमें मिला, 50-60 को लीलगाय गेहूं में चल रहा। हमने कहा लीलगाय बहुत नुकसान करता, उस बंदा के हम कहे। तो पीछे से एक बंदा आया, कहता है राधे राधे। तो हमने कहे ये कौन राधे राधे आ गया बताओ, उसको हम कहे। तो वो बंदा कहा राधे राधे। एक बार सीटी मारा तो सारे लीलगाय चल पड़ा जंगल की तरफ। दोबारा सीटी मारा तो जंगल में चले गया। और वो बंदा कहाँ चले गया वो समझ नहीं आया। तो अब उस दिन वहां पर हमें अनुभव अनुभव आया, जो ये ईश्वर था हमको पहचान नहीं पाए इनको। और कल हो के प्रैक्टिस किए, परसों हो के प्रैक्टिस किए, कई एक दिन हम प्रैक्टिस किए, वो बंदा ने वो गाय मिला ना वो बंदा मिला वहां पर। तो ये माने चमत्कार होता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय है नहीं। हमारा जिंदगी में तो बड़ी बड़ी घटना हुआ है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय लेते हुए एक बात और शेयर करना चाहेंगे। साफ सिलेंडर, हमारा दिल्ली में भी जिस मीटिंग में बुलाते हैं, चाहे कोई भी भाई बुलाते हैं, तो 100% सिलेंडर कहता हमसे नहीं होता है। हमारा कौंसर के पास जाकर कहता है, जो मोन्टू मिंदा बन जाता है तो कहता है ईश्वर है, यहाँ आता है तो ईश्वर है। पत्ते पे बोलता है, कोई मुंटू के सामने कुत्ते के मार देगा तो कहेगा कि क्या कर दिया। तो ये बदलाव मुंटू में है तो मैं हम में क्यों नहीं। कहता है जो मुंटू पढ़ा लिखा नहीं था, तू ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। हमारा कौंसर जो कहता है, जो मोन्टू पढ़ा लिखा नहीं था, मैं जो कहा वो कर दिया। तो उसको में परिवर्तन आ गया। और वो कई एक बंदा कहा है, जो आप हमारा जैसा मुंडू मुंडू जैसा हमें बना दो, प्रोग्राम कराओ, हम मुंडू जैसा बना दो। तो कहता है तू मुंडू के पास जा, पूछ मुंडू से जिंदगी में क्या हुआ है, मुंडू के कैसे कैसे घटना हुआ है। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है जी। जो ये जो हम दिमाग लगाते थे, हम कौन सर के एक दिन कहे पैसा कमाने के प्रश्न बताओ। तो कहा जब मोन्टू एक दीवार खड़ा है, एक दीवार खड़ा है, उस पर सोना हीरा है, इस पर तू खड़ा है, इस पर तू खड़ा हुआ है, एक दिन में तुम्हारा 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो तू दारू तो नहीं पिएगा कहीं। हमने कहा क्या पता, दारू भी पी सकते हैं हम। इसीलिए तू जो चाहता है तुम्हें तो मिलता है तुम्हारा जिंदगी में। तू मीटिंग में आता क्या दारू छोड़ने के लिए आया था? आज के डेट में तुम्हारा इतने पढ़ लिख लिया बेटा बेटी, सब जो लड़ाई था खत्म हो गया। दूसरा बेटी के डॉक्टर से शादी हुआ, छोटा दामाद हमारा डॉक्टर है। जो उस स्थिति में गिरा हुआ, बेटा के लोअर के जो लड़की है वो लोअर के कोर्स कर रहा है, अभी रिश्ता की बातचीत चल रहा है। तो ये चमत्कार आया कहाँ से, हो क्या रहा है पता नहीं, हमें नहीं पता। और हम दिमाग नहीं लगाते हैं। हमारा कहता है 1.5 इंची के दिमाग जो है ना, वो कूड़ेदान में डाल दो और मीटिंग में बैठ जाओ। हम वही करते हैं अभी भी। जो काम पहला दिन किए, शुरू में किए, वो घटना जो हमारा जिंदगी में हुआ ना, वो कौन सर का आज वो घटना नहीं होता तो प्रोग्राम नहीं करता। जो तुम्हारा घटना जो 12 बजे रात में तुमने लॉकर के अंदर थाने में बंद था, अब 12 बजे रात में दामाद के से तुम्हारा जो संपर्क हुआ, वहीं पर से तुम्हारा ईश्वर के संपर्क है। और तुम्हारा अंदर इस वो प्रोग्राम की तरफ झुकाव किया तू, और उस तरफ तू गया। आज के डेट में ये मोन्टू है आपके सामने, कोई भी सपना बाकी नहीं है। एक पुराना हवेली हमारा बिहार में पड़ा हुआ था, लॉकडाउन में हम वहां बैठ के हवेली बनवा रहे थे। ईश्वर के बोल रहे थे तो अपना इच्छा अनुसार इस हवेली के बनाओ। ऐसा टॉप हवेली बना, पुराना हवेली के तोड़वा कर न्यू हवेली बनवाए हैं। और वो माने हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने पैसा कहाँ से आता है, होता कैसे है। पार्टी के हम जाते हैं, आपस में आते हैं। वो पार्टी के अंदर क्या होता है, हमने प्रार्थना करके बोल देते हैं अब हमारा काम है एक्शन करना। काम देना नहीं देना, मिलना नहीं मिलना, ईश्वर का काम, हमारा काम नहीं है। जो बंदा साइड पर गलती करता है उसको बोल देते हैं हम ईश्वर देख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, जो तय किए हैं बढ़िया काम करके दो, अपना तरफ से मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो इसमें पैसे के बजट जो है, तो उसी दिन से हमारा वो आया, जिंदगी में जो बदलाव जो आया ना, यहाँ से हुआ। और वो कहता है जो कोई गुरु से मांगा जाता है, किसी गुरु के पास पूजा करता है,
तो गुरु बोले भगवान से ईश्वर से मांगेगा, आपको ट्रांसफर, वो गुरु को लेगा, वो आपको ट्रांसफर करेगा। तो सीधा हम ईश्वर से संपर्क क्यों नहीं बनाए काउंसलर के द्वारा? सीधा ईश्वर से संपर्क बनाएंगे तो ईश्वर काम करता है, अगर मैं करने दूं तो यहाँ पर हमारा जिंदगी में ऐसे ऐसे घटना हुआ है। आज घटना के तय एक टूल एक तरफ के बता दिए, इससे से 3-4 टूल होगा जब आप लोग के बीच में आएंगे तो आगे टूल बाय टूल शेयर करेंगे। टाइम हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बकवास सुनने के लिए।